कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं हाँ, भगवान का एक नाम दीन बंधु है। भगवान के एक मित्र थे सुदामा। सुनाते हैं, सुदामा जी के प्रसंग सुनाते हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक मित्र हैं सुदामा। वो ऐसे मित्र हैं प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान हमारे कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान शांताकारम, भगवान शांताकार है, शांत स्वरूप है। और सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, एकदम शांत स्वरूप है, अपने इंद्रियों को एकदम अपने वश में रखे हैं, ऐसे हैं। अरे उनकी स्थिति ऐसी है ना, सुदामा जी बेचारे गरीब हैं। एक गरीब होता है, एक दरिद्र होता है। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वह होता है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी भगवान के काम में कहीं धन खर्च करने की बात आ जाए ना, किसी को सहायता करने की बात आ जाए ना, वो कह दे मेरे पास कुछ नहीं है। वो दरिद्र है, उसको गिनती दरिद्र में होती है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब हैं। और ऐसे गरीब हैं ना कि उनके पास कुछ है नहीं। इतने के बाद भी उनकी पत्नी जो है, कौमुदी नाम है उनका, बहुत अच्छा स्वभाव है, सुशील है, इसलिए उनका नाम सुशीला भी है। प्रेम से सुशीला कहते हैं। 4 बच्चे हैं सुदामा जी के, छोटे छोटे बच्चे हैं। चारों बच्चों के साथ में सुशीला जी, सुदामा जी अपनी कुटिया में रहते हैं। कुटिया कैसी है जानते हैं? जब वर्षा होती ना, सारी वर्षा का जल घर में प्रवेश करता, एक भी जल बाहर नहीं जाता। सुदामा कहते, सुशीला कहती, स्वामी एक भी जल बाहर नहीं जा रहा है, सारा घर जल अंदर आ रहा है, कैसे हमारे बच्चे रहेंगे, कैसे हम रहेंगे इस घर में? सुदामा जी कहते हैं, सुशीला अरे एक कोना तो बचा है खड़ा होने के लिए, भगवान ने इतनी तो कृपा करी है हमारे ऊपर कि पूरे घर में एक कोना सुरक्षित है जहां हम खड़े हो सकते हैं। अरे लोग ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में ना, जिनकी सर पे छत नहीं है, रोड पे वो सोते हैं, कब पानी बरस जाए, कब आंधी आ जाए, उनको कुछ पता ही नहीं। लेकिन वो
सड़क पे लेटने के बाद भी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनको कोई मोह नहीं होता है। जितना कमाते हैं उसी में वो गुजारा करते हैं अपना। समझाते हैं सुशीला को, कम से कम भगवान ने इतनी तो कृपा करी है कि हमारे सर पे एक कोने में छत है, हम खड़े हो जाते हैं उस समय। जब वर्षा होती है भीगते नहीं है। इतना तो हमारे ऊपर भगवान कृपा किए हैं। अरे उनको देखो जिनके पास छत नहीं है, कैसे रह रहे हैं वो। समझाते हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, ऐसी स्थिति है। बच्चे जो है ना देखते रहते हैं कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। टकटकी लगाए बच्चे बैठे हैं कि मैया कुछ मुझे लाके देगी, कुछ पाएंगे। सुशीला करती क्या है, अग्नि जलाती हैं, एक बटुई लेती हैं जिसमें हम लोग बनाते हैं, उसमें कंकड़ डाल देती हैं और आग पे रख देती हैं। सोचती हैं बच्चे देखेंगे, उनकी आशाएं जग जाएंगी कि मैया कुछ हमारे लिए बना रही है, कुछ तो हमें मिलेगा। लेकिन भला बताइए आप लोग, उसमें तो कंकड़ हैं, कंकड़ कहां सिद्ध होने वाले। गरीबी भैया एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जो गरीब है उससे पूछो। प्रयाग मेले में आप जाएंगे ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बैठे रहते हैं घाट के सामने, दौड़ते हैं कुछ दे दो खाने के लिए। यदि खाने से ज्यादा मिल जाता है उनको ना, उसको सुखवा लेते हैं कि हमको अगर कल नहीं मिलेगा ना, इसी को हम खाएंगे। भिगो लेते हैं कटोरी में, जल मिला करके उसको खाते हैं। ऐसी गरीबी होती है। बहुत बड़ा अभिशाप है गरीबी। अरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, ऐसे ऐसे घर हैं जिनके पास दूध नहीं है। जो माँ होती हैं चावल का माड़ निकालती हैं, बच्चे से कहती हैं बेटा ये दूध है पी लो। उनके पास दूध खरीदने का पैसा नहीं होता है। ऐसी ऐसी माँ है, बच्चे को बताती हैं। वही स्थिति आज सुशीला के यहाँ है। सुशीला बच्चे को मन को बहला रही हैं। बच्चे देखकर सोच रहे हैं कि इस जो बटुई में पक रहा है ना, चावल होगा, पक जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, हमको मिलेगा। यही सोचते सोचते भैया पूरी रात निकल जाती है। प्रातः हो जाता है, सुबह हो जाता है। भगवान सोच रहे हैं कैसा मित्र है मेरा ये। अरे जिसका मित्र राजा हो उसको तो इतना दुख झेलना पड़े, ये संभव नहीं है। आजकल किसी का मित्र विधायक हो जाए, मित्र क्या किसी संबंधी का संबंधी विधायक हो जाता है ना, उससे हमारा लिंग भिड़ जाता है। ये स्थिति है। आज तो भगवान सुदामा के परम मित्र भगवान द्वारिकाधीश है। भगवान कह रहे हैं कैसा जीव है ये कि इतना दुख पाने के बाद भी मेरे पास नहीं आ रहा है। सुदामा सिद्धांतवादी हैं, लोभी नहीं है। उनको तो जितना मिलता उसी में संतोषी ब्राह्मण है। भगवान को दया आ गई सुदामा के ऊपर। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाए, सुदामा के द्वार पर पहुंच गए।
सुदामा उस समय नहीं थे। द्वार को खटखटाते हैं, कोई है? सुशीला बाहर आती है। भगवान कहते हैं कि कुछ भिक्षा दे दो, मुझे भिक्षा चाहिए। सुशीला बेचारी नर्वस हो जाती हैं, मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं उनको। ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी कुछ दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। द्वार पे कोई आ जाए ना, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जब हम भोजन कर लें तो बाहर देखना चाहिए, कोई इंतजार तो नहीं कर रहा है भोजन का। ऐसे नहीं कि हमारा पेट भर जाए हम सो जाएं, द्वार खोल करके एक बार देखना चाहिए। बहुत सारे जीव आशा में बैठे रहते हैं कि हमें कुछ देंगे खाने के लिए। सुशीला कह रही है, देखिए ब्राह्मण देवता, हमारे घर में ना सूतक है, हमारे घर में सूतक है, हम कुछ दे नहीं सकते आपको। भगवान कहते हैं, देवी जानती हो कैसा सूतक है ये बताओ। सुशीला कहती हैं, ब्राह्मण देवता मेरे घर में ना दरिद्रता रूपी बेटी ने जन्म ले लिया है, गरीबी है, मेरे घर में कुछ है नहीं, मैं आपको कुछ दे सकूं। भगवान कहते हैं, देवी एक चीज जानती हो, तुम्हारे जो पति सुदामा हैं, उनके सखा द्वारिकाधीश हैं, जो राजाधिराज हैं। अरे उनको एक बार उनके पास भेज दो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सुखी हो जाओगी। इतना कह करके भगवान चले जाते हैं। उनका तो काम था बताना, बताए और चले गए। सुदामा जी जब आते हैं ना, सुदामा जी पहुंचते हैं, सुशीला जी पूछती हैं कि स्वामी ये बताइए कि आपके सखा द्वारिकाधीश हैं? सुदामा जी कहते हैं, देवी ये बताओ तुमको कौन बताया ये बात? कौन आया था यहां? सुशीला कहती हैं, कोई आया नहीं था यहाँ, एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने बताया कि आपके सखा जो हैं वो कन्हैया हैं, राजाधिराज हैं। अरे उनके पास क्यों नहीं जाते हो? अरे उनके पास एक बार चले जाओ, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे हम इतने परेशान हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमारे बच्चे भूखे तड़पते हैं, और आप जाते नहीं हो, कैसे आप मित्र हो? बहुत कोसती हैं सुशीला जी सुदामा जी को। सुदामा जी कहते हैं, देखो देवी, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, भले वो राजाधिराज हो महाराज हो, मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता। अरे वो मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मैं उनकी भक्ति करता हूं। और देवी 3 जगह ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के घर, राजा के घर, पुत्री के घर, 3 जगह कभी भी जाओ, और भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाओ, एक पुष्प ही लेके जाओ, लेकिन कुछ लेकर के जाओ। सुदामा कहते हैं, देवी कुछ है नहीं, मैं क्या लेके जाऊं वहां? भेंट देना चाहिए। क्या भेंट दूंगा कन्हैया को? क्या सोचेंगे वो? सुशीला कहती है कि रुको। सुशीला जाती है, 4 घर से ना थोड़े थोड़े चावल लेके आती है, तंदुल लेके आती है, और एक पोटली बांधती है।
पोटली बांध करके सुदामा जी को दे देती है। सुदामा जी ना पोटली को लेकर के दबा लेते हैं, चल देते हैं। सुदामा जा रहे हैं, कुछ दूर पहुंचते हैं। सुदामा की ऐसी दशा है ना कि वो चल नहीं पा रहे हैं, शरीर में खाली हड्डियां ही हड्डियां हैं। भगवान को सुदामा की दशा देखकर रहा नहीं गया। सुदामा एक वृक्ष के नीचे थक कर लेट गए। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ सुदामा को माया के द्वारा द्वारिकापुरी ले आओ। गरुड़ जाते हैं और माया के द्वारा रात्रि में ही सुदामा जी को उठा करके द्वारिकापुरी पहुंचा देते हैं। अब जब सुदामा की सुबह निद्रा खुलती है ना, पूछते हैं भैया ये कौन सा नगर है, मैं कहां आ गया, मैं तो जंगल में सो रहा था। पूछते हैं, बताते हैं भैया ये द्वारिकापुरी है। सुदामा सोचे कोई दूसरी द्वारिकापुरी होगी। बोले क्या ये कृष्ण कन्हैया की द्वारिकापुरी है? द्वारिकावासी बोले हाँ भैया ये कन्हैया की द्वारिकापुरी है। बोले कृष्ण का महल कहाँ है, द्वारिकाधीश कहाँ है, बताओ मुझे उनसे मिलना। एक भक्त आते हैं, सुदामा जी को द्वारिका जी के समीप पहुंचा देते हैं, महल के समीप पहुंचा देते हैं। द्वार पे पहुंचते हैं ना, द्वार पे द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपाल पूछते हैं ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, क्या काम है? प्रणाम करते हैं द्वारपाल। धन चाहिए आपको, क्या चाहिए बताइए, मैं सब व्यवस्था करूंगा। प्रणाम करते हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया वो जो बैठा है ना सिंहासन पे कन्हैया, अरे वो मेरा मित्र है। द्वारपाल सोचते हैं कैसा जीव आ गया है, कैसे कैसे भगवान के पास मित्र हैं। अरे भगवान तो राजाधिराज हैं और ये इसके पास कपड़े भी नहीं, ऐसे कपड़े फटे पुराने पहना है गंदे, और अपने आप को बता रहा है कि भगवान का मैं मित्र हूं। द्वारपाल कहते हैं तुमको धन चाहिए ना, धन ला के दे दे, लो चले जाओ। कहते नहीं भैया, अरे मत अंदर आने जाने दो, एक बार उससे कह दो ना कि वो सामने आ जाए, मैं उसका दर्शन कर लूंगा, चला जाऊंगा। अरे मुझे मत जाने दो उसके पास। लेकिन उसको ना कह दो सामने आ जाए। मुझे उसको देखना है, दर्शन करना है उसका, कन्हैया का मुझे दर्शन करना है। नहीं मानते हैं। कहते हैं ऐसा वो करो ना, जाओ कह दो ये जो झरोखा है ना, झरोखे से ही भगवान हमको देख ले, मैं लौट जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं मानते द्वारपाल, जिद करते हैं सुदामा जी। द्वारपाल अंदर जाता है, भगवान ना अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। द्वारपाल अंदर जाकर भगवान को प्रणाम करता है, कहता है प्रभु ये बताइए आपके पास कैसे कैसे मित्र हैं, अरे हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे उसकी ऐसी अवस्था है ना, न पैर में चप्पल है, न सर पे पगड़ी है, हाथ में एक लठ लिए हैं, ब्राह्मणत्व का चिन्ह दिख रहा है,
कि ब्राह्मण हैं। अरे कोई राजा भी नहीं है, कैसे कैसे मित्र आपके पास हैं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे वो जो आया है ना, ब्राह्मण वेश में है, एकदम वृद्ध है, अरे उसको धक्का दे तो गिर जाएगा, ऐसी अवस्था है। शरीर में खाली हड्डी ही हड्डी है, कुछ है ही नहीं। ऐसे लगता है उसके पास कुछ खाने को है ही नहीं। और वो अपना नाम ना सुदामा बता रहा है। जब भगवान सुने कि सुदामा बता रहा है, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान कूद पड़े अपने सिंहासन से, दौड़ते भागते हुए, कभी इधर लड़ रहे हैं कभी उधर लड़ रहे हैं, कूदते फांदते हुए भगवान द्वार पर पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वार पर पहुंच जाते हैं, सुदामा को पकड़ लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। सुदामा को पकड़ लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। अब सुदामा भगवान को देख रहे हैं ऊपर से नीचे, अरे ये कन्हैया मेरा मित्र, ये तो राजाधिराज है। सुदामा से रहा नहीं जा रहा है। कन्हैया बोले, सुदामा मित्र अभी तक तुम कहाँ थे? अरे तुमको कब का यहाँ आ जाना चाहिए था। पकड़ लेते हैं हाथ सुदामा का, अंदर ले आते हैं, महल में प्रवेश करते हैं और ला करके ना अपने सिंहासन पे बैठा देते हैं। ऐसा सिंहासन कि वहां कोई नहीं बैठ सकता, भगवान के अलावा उस सिंहासन पे कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन प्रभु हमारे ऐसे हैं ना कि सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिए। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि कैसा परमपिता परमेश्वर है ये कि अपने सिंहासन पे मुझे बैठा दिया। विचार कर रहे हैं। सुदामा जी अपने शरीर को एकदम सिकोड़ते जा रहे हैं, जैसे डर रहे हों। अरे किसी व्यक्ति को अंधेरे से एकदम उजाले में कर दो, वो डरेगा, स्वाभाविक है। जो दिन भर भिक्षा मांगते थे उनको आज सिंहासन पे बैठा दिया गया, डरेंगे नहीं? भगवान ने कहा, रुक्मिणी आदि रानियों से कहा, देवी जाओ परात में जल लेकर के आओ, जाओ परात में जल लेकर के आओ, कन्हैया के चरण को धुलना है। रुक्मिणी आदि रानियां जाती हैं, जल लेकर के आती हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि इनका पैर कैसे धुला जाए। भगवान प्रेम में अश्रुपात हो रहे हैं, रो रहे हैं और पैरों को धुल रहे हैं, आंसू से पैर धुल गए। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यहाँ पे सुदामा जी की दिव्य झांकी आने वाली है, आप लोग दर्शन करिए सुदामा जी की झांकी का। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। दुनिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया। यार बोले बचपन को याद कर कर के रोया।